आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाला सिचुएशन डेवलप हो जाती है जो हमने स्क्रीन्स पर देखी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है। आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं सबसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई हमारी लेगेसी थी यार, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। पाकिस्तान की जीत के बावजूद अपने पीछे अब एक बड़ा ही चुपता हुआ सवाल छोड़कर चला गया है। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है। अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनको याद ही ना हो, इनको भूल जाए, इनकी याददाश्त कमजोर हो जाए। क्या समझ रखे अपने अवाम को कि क्या अब पाकिस्तान टीम का लेवल आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स के मयार का रह गया है? गुस्सा आ रहा है, शदीद कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या कर यार ये पाइक्रॉफ्ट ने सॉरी बोला भी था या फिर ये बोला कि भाई मेरे एल पे चढ़ो सॉरी वालों। मतलब वो बंदा जिसको हम कह रहे थे कि इसको भाई पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दो, चलो नहीं हो सकता। इसको पाकिस्तान के सारे मैचेस से बाहर कर दो, वो भी नहीं कर सकता। चलो इससे माफी का ही पैगाम दिलवा दो, वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमें एक वीडियो दिखाई गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेज के ऊपर, जिसके ऊपर पाइक्रॉफ्ट जो भी भैंस का भाई है, ये बंदा कुर्सी पर बैठकर सामने आगा सलमान खड़ा हुआ है, माइक हेजन खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के जो बाकी मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के, वो खड़े हुए हैं। और इस टाइम के ऊपर वो क्या कह रहे थे, जो हमारे अंपायर साहब हैं, पाइक्राफ्ट वगैरह नहीं, अंपायर नहीं, मैच रेफरी, वो बैठकर इनको समझा रहे हैं कि भैंस के टांग तू एक काम कर, तू मेरे लिए आलू पराठे लेके आ, तू सलमान ले आगा, तू एक काम कर, तू यहाँ पर फटाफट से जो है वो भिंडी और साथ में दाल चावल लेके आ, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। हमें क्या पता कि वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो माफी मांग रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें वीडियो दिखाई, उस वीडियो के अंदर आवाज नहीं थी, बैकग्राउंड में म्यूजिक खाली चल रहा है, आवाज म्यूट की हुई है। और ये कोई यहाँ पर जो पाकिस्तान में सोच रहा है ना कि माफी पड़ी है, ये माफी मांगी गई है, ये मांगा गया है, बेटा मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। इस इल्जाम से बचने के लिए आपने ये थोड़ा डिले किया। ऑब्वियसली डायरेक्ट वायलेशन है, तो उसमें पीसीबी पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, क्या करता है, क्या ये फैसले कौन लेता है। भाई वर्किंग तो कोई थोड़ी सी अपनी ठीक करो, उसके ऊपर कोई बात करो, कोई उसके ऊपर वो पहले दिन से ही मतलब अजीब वो रेफरी के साथ ही लगे। हालांकि रेफरी का भी चलो ठीक है, उसको खुद ब खुद ये मैच रेफरी वगैरह उसको इस पे ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह की स्टेटमेंट हो। वो तो खैर उसने क्या वहां पे एक्शन लेना था, उसी के साथ ही सींग फंसाए हुए पहले दिन से। तो ये जो क्रिकेट में अब सियासत आ गई है, तो अब इसकी ये नेक्स्ट एपिसोड है। ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, जो भी हुआ मामला तय आ गए, अभी हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये नया जो मामला आ गया है, इस पे फिर कोई क्लैरिफिकेशन बताएं आप अपनी कि हाँ जी वो क्या हिसाब किताब है। इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये जो बातें की हैं सूर्य कुमार यादव ने उस दिन, अगर ये किसी और कंट्री का कोई भी प्लेयर, चाहे वो इंडिया के अलावा किसी भी और कंट्री का होता, तो अभी तक वो एक्शन हो चुका होना था, अभी तक उसकी सरगर्मिश हो जानी चाहिए, हो चुकी होनी थी कि हाँ जी आपने ये काम ठीक किया, ये गलत काम किया और इसकी ये एक्शन है। तो वहां तो कोई एक्शन हुआ नहीं। और पीसीबी भी, भाई तुम लोग वो रेफरी वो जान छोड़ो रेफरी की यार, तुम्हारा जो सीधा तुम अपनी वो लेटर का अभी जो अच्छा खासा इनको जवाब देना चाहिए पीसीबी वालों को भी। आपके वहां जाने पे उन्होंने कहा है कि आप उनको सपोर्ट करने चले हुब्बुल वतनी के नाम पे। हुब्बुल वतनी किस बात की? जब आप स्पोर्ट्स के बारे में सियासी फैसले करेंगे तो इसी तरह के नतीजे जाएंगे जिस तरह से सामने अब आया। क्रिकेट मैनेजमेंट एक्सपोज हो चुकी है 2-2.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान का किसी क्लब क्रिकेट से भी मैच करा दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम शायद उसमें भी फंस जाए। और उन्होंने कहा है आपको कि आपको प्रिंसिपल स्टैंस लेना चाहिए था, पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती है जो हमने स्क्रीन्स पर देखी। आप को क्यों जाना पड़ा इस रेस्क्यू मिशन पर? भाई साहब आपके साथ भी आयशा ने वही किया है, म्यूट कर दिया आपको, जो कि पीसीबी ने रेफरी को किया है एंडी को, कि उसने क्या कहा वो तो नहीं हमने सुना, मगर आपकी बात भी जो है ना वो पूरी नहीं सुनाई उन्होंने। मेरा ख्याल है आपने कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ की होगी आपकी। और मैंने सुना आपने ये भी कहा कि ये आप चला भी नहीं सकते जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो बात तो मैंने समझ आ गई है कि ये आपने क्या कहा है। अच्छा उसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखिए आपको दुख होगा जिस तरीके से क्रिकेट मिसमैनेज हुई है और जिस तरीके से क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी गंदी रही है और है अभी भी। दुख तो बहुत है, सबको गुस्सा भी है।
अब सिलसिला मसला ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है। ये क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उन्होंने माफी मांगी या नहीं माफी मांगी, क्या एक्चुअल स्टोरी है, क्या कहानी है? तरह से कि अभी हमारी जो गेम है वो काफी गिरी हुई है, हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो है। और ऐसा लगा है कि वो जब इंडिया से जो पिछला मैच हारे थे, सर्वाइव करके कुछ दुआओं के सिलसिले में चले गए। बिल्कुल, तो क्योंकि कल तो हम यूएई के साथ जिस तरह से खेल रहे थे, हमारा मतलब यूएई से खेल के हमारी खराब हुई थी हालत, थ्रिलर बना, खिलाड़ियों की तो हालत खराब थी, फैंस की भी खराब थी, हमारी भी खराब थी। यकीन मानिए पूरा मैच ऐसे बस दुआओं के साथ देख रहे थे, आपके साथ लाइव भी जुड़े हुए थे, बल्कि आप देख भी रहे होंगे। हम उस टाइम बस दुआएं ही मांग रहे थे कि यार कुछ हो जाए, किसी तरीके से मैच बच जाए और आगे हम सुपर 4 तक आगे जाएं। क्योंकि ना होता तो ये है जी सब, जब आप इंडिया से हार जाते हो ना, तो आप मॉरली तौर पे भी गिर जाते हो, इमोशनली तौर पे भी गिर जाते हो। बिल्कुल ऐसे आपके पास बिल्कुल वो रहते ही नहीं है कि आपके पास वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, वो फारिग हो जाता है। और फिर ऊपर से हमारी बैटिंग वैसे इतनी खराब चल रही है, हमारे ओपनर साइम अयूब कुछ नहीं कर रहे। टीम भी ऐसी है कि नई टीम है जो पहली बार इंडिया से आ रही है, नई टीम है। पुराने लड़के होते जिनको एशिया कप का थोड़ा एक्सपीरियंस था, बाबर रिजवान होरी, वो हार के एग्री हुए होते, उनको पता होता है कैसे, मतलब उन्हें पता होता है कि हार के दोबारा से उठ के कैसे खेलना है। इनको साइम अयूब पहली बार खेल रहे हैं। चिट्ठी लिखी गई है आईसीसी सीईओ की तरफ से गुस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये कहा गया राहुल कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने प्राइवेसी जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की मीटिंग की, उसको कैसे आपने उसकी एंडी पाइक्रॉफ्ट का मामला था, ये इंडिया में बहुत ज्यादा चला, इंडियन मीडिया में, कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों मान गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसी मैच में जो पाकिस्तान यूएई का मैच था, उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ही एट द एंड हमें टॉस करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद जो है वो पहले मुतालबा किया गया, फिर 1 घंटा डिले भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से उसी पे मामला माना। इवन मैं देख रहा था पाकिस्तान के भी बहुत सारे आप कह लो न्यूज चैनल थे, चलो मैं नाम ले देता हूं, एक्सप्रेस न्यूज था, उन्होंने अपने जो थंबनेल लिखा हुआ था अपने यूट्यूब पे भी, अपने फेसबुक पे भी, और हर जगह न्यूज चैनल्स थे आपके, मिर्जा इकबाल भी एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया था अपना प्रोग्राम जावेद चौधरी का जो शो था, वहां पर उन्होंने लिखा हुआ था जी क्या पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है, ये उन्होंने मतलब लिखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखो पीसीबी ने ये एक, अच्छा आप बोले नहीं, मैं इसके ऊपर दाऊद साहब एक चीज जो है वो ऐड कर दूं, वो ये मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे जो है वो इंडिया से चल रहा था कि पाइक्रॉफ्ट ने किसी किस्म की माफी। कामरान भाई, ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां जिसपे हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट है, उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है, नहीं उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। बेटे भग मत जाइयो, देख के आइयो, संडे आ रहा, संडे। इस बार जो आपकी सलवार के नाड़े जो ढीले करने हैं हमने भाई, उसके बाद फिर दोबारा मत आना मुंह दिखाने के लिए।